Yes, good morning dear students. How are you? I hope all you are well. So, now the last topic of chapter 1 is evaporation. आपको सबको पता है evaporation क्या होता है कि जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्ट किस में हो जाता है, वेपर में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. So, what is evaporation? The place without the liquid reaching the boiling point. ओके कि जैसे जब हम किसी भी चीज को, वाटर को जब हम गर्म करते हैं, उसको अनकवर छोड़ देते हैं तो वो स्लोली किस में चेंज स्टार्ट हो जाता है, वेपर में स्टार्ट हो जाता है. जैसे आपके गीले कपड़े होते हैं, वो धूप में आप सुखाते हैं तो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, ड्राई हो जाता है, तो उनका पानी कहाँ जाता है, वो पानी सन की हीट के थ्रू इवेपरेट हो जाता है. सो क्या होता है उसमें, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर की, हमेशा वो मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट की पोजीशन में नहीं आते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, दे आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तीनों स्टेट में पार्टिकल्स की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है. सॉलिड में अलग होती है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है तीनों स्टेट में, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है. So, in the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. कि जो particles liquid होता है, जैसे evaporation की condition कब आएगी, जब liquid किस में convert होना start हो जाएगा, vapor में. उस process को हम बोलते हैं evaporation. So this phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, वो जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में तो वो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है टेम्परेचर का, पर वो किससे कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वापस बता देती हूँ आपको, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at any temperature point but below its boiling point. वो कोई भी पॉइंट हो सकता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन को कौन कौन अफेक्ट करता है, कैसे कैसे इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन की बढ़ सकती है. ठीक है, फर्स्ट अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, इंक्रीज सरफेस एरिया. देखो ये आपको घर के एग्जांपल से बता देती हूँ, आप डेली यूज में करते हैं. अगर आप अपने कपड़ों को अच्छे से फैला के सुखाते हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि कपड़ों को फैलाकर सुखाने से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है. सेकेंड, इंक्रीज करने का मेथड बता रही हूँ आपको कि कैसे इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होगी. फर्स्ट अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, ठीक है. सेकंड आता है आपका इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. आपको पता ही है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उससे आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो जाएगा, पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करने लगेंगे और वो जल्दी ही वेपर स्टेट में आ जाएंगे. थर्ड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा. ठीक है. आपको पता है कि आपके आसपास जो एयर होती है, अगर एयर में वाटर का परसेंटेज ज्यादा है तो इवेपोरेशन की रेट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, आपको चिपचिपा सा फील होने लग जाता है. गर्मियों के मौसम में वैसे तो आपके पसीने सूख जाते हैं समर सीजन में, लेकिन जब ह्यूमिड सीजन हो जाता है, ह्यूमिड मौसम हो जाता है, मानसून आता है, तो आपको चिपचिपा सा फील होता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. ठीक है. लास्ट है आपका इंक्रीज इन विंड स्पीड. ये आपको अच्छे से पता ही है, डेली उसका आपका पता ही है आपको कि जितनी ज्यादा आपकी हवा चलेगी उतनी ज्यादा आपका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. भाई लाइव आप कपड़ों के एग्जांपल से बता सकते हैं, अगर हवा तेज भी चल रही है तो आपका जो कपड़े हैं वो जल्दी
सूख जाते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, विंड की स्पीड बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। हाउ डज, द लास्ट पॉइंट इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कि जैसे मान लो आपको गर्मियों में अब पसीने आते हैं, आपने सपोज कॉटन की शर्ट पहन रखी है, कॉटन कुछ भी पहन रखा है, आपने क्या कर रखा है, उसमें आपको पसीने आते हैं, लेकिन वो पसीने आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे जब आपको हवा चलती है तो आप उसको कैसा फील करते हैं, आप कूल फील करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने थोड़ी सी आप अपना हैंड लो, हैंड में पाम लो, पाम मतलब होता है हथेली, आप अपनी हथेली पे क्या करो, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको बोलते हैं एसीटोन, वो डालो तो आपको ठंडा सा फील होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं। आपको पता है आपकी पाम में एनर्जी होती है, आपकी पाम में हीट होती है, तो वो उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं और उससे आप इवेपोरेट कर देते हैं और उससे आपकी पाम को कूल फीलिंग आती है। ठीक है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। आपको पता है जब आपके गार्डन एरियाज में अब समर के सीजन में आप क्या करते हैं, गार्डन में पानी देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं मतलब पानी के छींटे देते हैं, उससे क्या होता है, जो आपकी जो गर्मी होती है वो कैसे हो जाती है, उससे आपको कूल फीलिंग, जो हवा चलेगी तो आपको ठंडी ठंडी फीलिंग आने लग जाएगी। ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool। अभी मैंने आपको बताया था कॉटन की आपने शर्ट पहन रखी है, आपकी स्वेटिंग आती है, आपको पसीना आता है, उसके थोड़ी देर बाद अगर हवा चलती है तो आपको कूल फील आती है। क्यों? इवेपोरेशन के प्रोसेस के कारण। So we know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere very easy evaporation। Just now I told you कि गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो हीट होती है उसको इवेपोरेट कर देते हैं, उससे हमें क्या फीलिंग आती है, कूल फीलिंग आती है। ठीक है, जैसे आपने घर में आपने आइस में से बॉटल निकाली, फ्रिज में से बॉटल निकाली, आपने आइस की बॉटल आप उसको बाहर रख दो तो बाहर के एटमॉस्फेयर की गर्मी से वो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद उसमें वाटर की ड्रॉपलेट आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये आपके इवेपोरेशन था, जिसमें क्या होता है आपका लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिनके थ्रू आप इवेपोरेशन की रेस को इंक्रीज कर सकते हैं, बाय द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, by the increasing of temperature, by decreasing in humidity and by increasing wind speed। That's all for chapter 1। Thank you